बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है और दिन है मंगल का। सबसे पहले तो आपको अडयाला के हवाले से अपडेट करते हैं कि आज भी इमरान खान साहब से उनकी फ़ैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई, ना ही बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली की उनसे मुलाकात करवाई गई है। बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फ़ैमिली की मुलाकात को, आखिरी मुलाकात को तकरीबन 100 दिन गुजर चुके हैं और इमरान खान साहब से उनकी फ़ैमिली की जो मुलाकात है, जो उनकी बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा से मुलाकात है, उसको 56 रोज़ गुजर चुके हैं। मुसलसल 56 दिन से इमरान खान कैद तन्हाई में हैं। उनको अपनी बहनों से मिलने की इजाज़त नहीं है, बुशरा बीबी साहिबा को उनकी फ़ैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं है। और ये जो एक झूठा और घटिया बयानिया बनाया जाता है कि इमरान खान से उनकी फ़ैमिली को इसलिए नहीं मिलने दिया जाता कि वो पॉलिटिकल बात करती हैं बहनें जाके और फिर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। तो सवाल ये है कि बुशरा बीबी साहिबा, उनको भी पहले भी वो नाहक कैद में रहीं, अब भी उनको तकरीबन 700 दिन होने वाले हैं नाहक कैद को। और सबको पता है कि उनका जुर्म क्या है। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो इमरान खान का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बयान देने से इनकार किया, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से इनकार किया। तो 700 दिन होने वाले हैं उनकी नाहक कैद को। और उनकी जब से वो कैद हुई हैं, उनको नाहक कैद रखा गया है, उस दिन से लेकर आज तक हुकूमत नहीं दिखा सकती कि बुशरा बीबी साहिबा की जो बेटियां जाती हैं तो उन्होंने बाहर आकर कोई मीडिया टॉक की हो, उन्होंने कोई ट्वीट किया हो, उन्होंने फेसबुक पे कहीं कोई बयान दिया हो, उन्होंने किसी और से कोई बात की हो। आज तक हुकूमत के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो ये बयानियाँ तो इनका बिल्कुल झूठ है कि इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जाती कि यहाँ के मीडिया टॉक करते हैं तो बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली तो नहीं करती, तो उनको क्यों नहीं मिलने दिया जाता। वाज़ेह कि इसका मकसद इमरान खान को तोड़ना है, इमरान खान की अहलिया को तोड़ना है और ताकि किसी तरह से वो कंप्रोमाइज़ कर लें। लेकिन इस वक्त तक ना तो बुशरा बीबी साहिबा जो है वो कंप्रोमाइज़ करती हुई नज़र आती हैं और ना ही इमरान खान साहब सरेंडर कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कैद मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह की कैद काटी हो या किसी पे दौराने कैद इतने ज़्यादा जुल्म जो हैं वो किए गए हों। एक चीज़ और आप नोट करें कि जो बुशरा बीबी साहब हैं, इनको बनी गाला में सब जेल करार देकर वहाँ मुंतकिल किया गया था। ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में ये मिसाल नहीं मिलती कि किसी खातून ने अदालत से रजू किया हो और केस लड़ा हो और केस लड़ के जीता हो कि मुझे अपने घर में जो है वो सब जेल बनवा कर नहीं रहना, बल्कि मैं आम ख़वातीन कैदियों के साथ रहना चाहती हूँ। और उसकी वजह यही थी कि बुशरा बीबी साहब ये समझती हैं कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जो इमरान खान की जमात से जो ख़वातीन हैं वो अगर आम जेलों में आम कैदियों की तरह रह रही हैं तो इमरान खान की अहलिया भी आम जेल में आम कैदियों की तरह रहेंगी। तो बहरहाल उन्होंने खूब वफा निभाई है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज रही। उनको भी बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया। उनको जो उनके घर से सामान जाता रहा वो नहीं देने दिया गया। और कई बार ऐसे हुआ कि गर्मियों में कभी कूलर ख़राब कर दिया गया, तो सर्दियों में भी उनको ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पे फराम किया गया कि ताकि उनको शदीद सर्दी का सामना करना पड़े। तो बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता ही है कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह का माहौल और निज़ाम जो है वो इस वक्त चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखें 4-5 ऐसी चीज़ें हुई हैं। अडयाला की एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आज इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत जल्दी ये फ़ैसला कर लिया था कि वो वहाँ नहीं बैठेंगी और वो वहाँ से वापस निकलेंगी। लेकिन 4 से 5 घंटे तक इमरान खान की बहनों को वहाँ पे रोके रखा गया। पुलिस ने उनका घेराव किए रखा और उसकी वजह यह है कि वो एक ऐसे टाइम पे निकल रही थी जब उनके पास खासा टाइम था और ये इनको खदशा था कि ये स्ट्रीट मूवमेंट करेंगी। इमरान खान की बहनें स्ट्रीट मूवमेंट नहीं भी करेंगी तो स्ट्रीट मूवमेंट बन जाएगी और एक बहुत बड़ी रैली बन जाएगी। और ये जब यहाँ से अडयाले से निकलेंगी तो इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते हज़ारों लोग जो है वो इनको देखेंगे, सुनेंगे। ये गुफ्तगू रास्ते में कर सकती हैं, ये लोगों से मुलाकात कर सकती हैं, एक बहुत बड़ी रैली बन सकती है, एक बहुत बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट हो सकती है। तो इसलिए 4-5 घंटों तक इमरान खान साहब की बहनों को रोका गया। एक और मामला, उस पर भी शुरू में बात कर लेते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव एक मामला है। मैं इसकी नज़र आपको 2 से 3 मिनट में थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। आपने देखा कि असदुल्ला खान साहब ने कल रात को एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब की आंख का इशू है और इमरान खान साहब को एक डिज़ीज़ है जो CRVO है, आंख की एक बीमारी है और उसका डॉक्टर्स, उन्होंने पूरी तफसील असदुल्ला खान साहब ने बताई। आप सुन चुके होंगे कि 3 बार डॉक्टर्स की टीमें गई, उनको कहा गया कि इमरान खान का यही ट्रीटमेंट करें। उन्होंने कहा कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इंजेक्शन लगना है, इंजेक्शन यहाँ नहीं लग सकता। और फिर असदुल्ला खान साहब ने ये बताया कि उनकी
उनका जो सोर्स है वो ये बताता है कि इमरान खान साहब को 24 और 25 की दरमियानी रात उनको पिम्स लाया गया और वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनको इंजेक्शन लगाया गया जो उनकी आँख की डिजीज़ है उसके लिए। तो उसके ऊपर एक कोहराम सोशल मीडिया के ऊपर बरपा था और एक भौचाल आ गया, बहुत ज़्यादा बात होने लग गई, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया। तो उसके बाद असदुल्ला खान साहब का पहले बता देता हूँ, उन्होंने फॉलोअप जो स्टोरी की है उन्होंने ये कहा था कि इसकी वो अभी तस्दीक नहीं कर सकते कि उनको पिम्स लाया गया या नहीं लाया गया, लेकिन उनका सोर्स ये बताता है, लेकिन उसको क्रॉस चेक वो नहीं कर सके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आज उन्होंने एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर आरिफ को मैसेज किए, उन्होंने वो स्क्रीन पे चलाए, उन्होंने बताया उनकी बात हुई, उन्होंने वो भी स्क्रीनशॉट चलाया और उन्होंने बताया कि डॉक्टर आरिफ से उन्होंने 3 सवालात किए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान जो है वो CRVO जो डिज़ीज़ है उसका इस वक्त सामना कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी उनसे पूछा कि क्या उनको इसकी कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस बीमारी की कितनी मतलब ख़तरनाक बीमारी है। तीसरा उन्होंने सवाल किया कि क्या उनको पिम्स लाया गया, तो डॉक्टर साहब ने मैसेज तो पढ़ लिया लेकिन ना हाँ की ना की। तो असदुल्ला खान साहब बहरहाल अपनी इस खबर पे कायम है कि उनको अडियाला से पिम्स जो है वो लाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान बड़ी हाई स्पिरिट्स में थे, इमरान खान बिल्कुल हशाश बशाश थे और उन्होंने इस बीमारी का बताकर ये बिल्कुल नहीं कहा कि खुदा न खास्ता वो को इतनी उनकी सेहत ख़राब है कि खुदा न खास्ता जिस तरह से एक खदशात का इजहार किया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया गया तो उनकी जो बिनाई है उसके ऊपर बहरहाल असरात होंगे। तो ये सारी बात असदुल्ला खान साहब ने जब बताई तो आज इमरान खान साहब की बहनों में से डॉक्टर उज़मा साहबा ने ये तो बताया कि बिल्कुल 2 माह पहले इमरान खान साहब की आंख का इशू था और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब की उस वक्त इमरान खान साहब ने हमें उस वक्त बताया भी था कि उनकी आंखों में दर्द रहता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 2 दिसंबर वाली मुलाकात में इमरान खान ने उनसे ऐसी कोई बात बहरहाल नहीं की थी। लेकिन अलीमा खानम साहबा ने इस पर कहा कि हमें तो मिलने नहीं दिया जाता, तो ये खबर कहाँ से आई, तो असदुल्ला खान साहब को हमसे बात करनी चाहिए थी, हमें बताना चाहिए था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब, अच्छा पार्टी ने इस पर बड़ा उन्होंने बयान भी जारी किया, आवाज़ भी उठाई, शौकत खानम हॉस्पिटल का भी इसके ऊपर आगे मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब की बहनें क्या समझती हैं? इमरान खान साहब की बहनें इसलिए ये इस चीज़ की तरदीद कर रही हैं कि इमरान खान को कोई खुदा न खास ऐसी बीमारी नहीं है। उनका ख़दशा ये है, मैं आपको खुल के बता देता हूँ, इमरान खान साहब की बहनों का ख़दशा ये है कि खुदा न खास्ता एक ऐसा नैरेटिव ना बनवा दिया जाए कि जिसमें ये हो कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता वहाँ जेल में बीमार हो गए हैं और पहले ये नैरेटिव बना के लोगों के जहन साजी करके और फिर खुदा न खास्ता ख़ुद ही ये कोई ऐसी चीज़ ना कर दें, खुदा न खास्ता कि इमरान खान के साथ कोई बहुत बड़ा कोई वाक़या ना जेल के अंदर कर दिया जाए। तो वो इसलिए इस चीज़ को डिनाई करती हैं और ये कहती हैं कि इमरान खान मुकम्मल फ़िट है। वो भी दुरुस्त कह रही हैं और मैं असदुल्ला खान साहब को, क्योंकि मैं जानता हूँ वो उन सहाफ़ियों में से नहीं है जो इस तरह से किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाए। मुझे पता है कि उनका सोर्स जो है वो पिम्स हॉस्पिटल है, उनका सोर्स जो है वो नहीं है, जो एक खदशा है कि कहीं उधर से न खबर फीड की गई हो। अलीमा खानम साहिबा जो कह रही हैं वो बात तो असदुल्ला खान भी कह रहे हैं कि वो जब आए हैं वो बिल्कुल सेहतमंद थे, हशाश बिशाश थे, हाई उनका मोरल बहुत हाई था और उन्होंने वहाँ जो अमला था उनसे बात करते हुए पिम्स में कहा कि मैं माज़रत करता हूँ कि मेरी वजह से आपको इन्होंने इस टाइम यहाँ पे बुलाया है और आपको जगाया है। तो इमरान खान, यही आला ज़र्फ़ इंसान की अलामत होती है कि उन्होंने मतलब इमरान खान साहब का एक ज़ाहिर है एक मिजाज इस तरह का है कि उन्होंने अमले से वहाँ पे उन्होंने माज़रत की कि मेरी वजह से आपको इन्होंने इस वक्त तक, रात के इस पहर तक जगाया है। तो ये बात तो असदुल्ला खान भी कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जानलेवा हो। ये बात असदुल्ला खान भी नहीं कह रहे। असल में होता यह है कि जब इस तरह की खबर आती है तो फिर मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पे इधर उधर वो ज़रा कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के भी बता देते हैं। तो लेकिन असदुल्ला खान साहब की स्टोरी सिंपल है कि इमरान खान साहब CRVO डिज़ीज़ का सामना कर रहे हैं और वो बहुत उनका इलाज होना चाहिए और वहाँ पे इलाज करने से डॉक्टर्स ने इनकार किया कि वहाँ पे इंजेक्शन नहीं लग सकता अडियाला जेल के अंदर, तो इसलिए उनको पिम्स लाया गया। ये है असदुल्ला खान साहब की टोटल स्टोरी और जिसकी एक हद तक तो जो डॉक्टर्स में है वो तस्दीक भी कर रही है। मुमताज़ भट्टी साहब ने भी आज से 10 दिन पहले एक अपने ब्लॉग में स्टोरी की थी इमरान खान की आंखों के हवाले से, उनके भी अच्छे सोर्सेज हैं। और दूसरा ये भी उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि पहले इमरान खान सिर्फ बुक्स पढ़ते हुए ऐनक लगाते थे, अब इमरान खान को मुसलसल ऐनक लगा के रखनी पड़ती है। ये भी उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा था। लेकिन दोबारा वही
कि खुदा न खास्ता इमरान खान को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो खुदा न खास्ता जो है वो जानलेवा हो, कोई ऐसी हो, तो इसलिए इमरान खान की बहनें इसको डिनाई करती हैं कि एक ऐसी परसेप्शन ना बन जाए कि उनको खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाहक हो गई है और उसकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है, और ये बयानियाँ बनवा के और ख़ुद ही कुछ ना उनके साथ कर दिया जाए, तो उनकी बहनों के भी खदशात दुरुस्त हैं। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। तीरा के ऊपर मैं आऊँगा। सोहेल आफरीदी साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कुछ और ख़बरें हैं, मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी आपके सामने तफसील से भी चीज़ें रखता हूँ। हुकूमत की परेशानी नज़र आ रही है। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरी कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे बात हुई जिनका ताल्लुक PTI से नहीं है। वो कहते हैं कि ये नहीं है कि ये निज़ाम बहुत मजबूत है। मसला यह है कि जो इस निज़ाम को टफ़ टाइम देने के लिए PTI की हिकमत अमली होनी चाहिए वो उतनी मौसर या इफ़ेक्टिव नहीं है। गो कि अब PTI बहरहाल ट्रैक पे PTI तो नहीं, PTI की क़यादत तो नहीं, अलबत्ता सोहेल आफरीदी, महमूद जई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये लोग ट्रैक पे आ गए हैं और ज़बरदस्त ट्रैक पे आ गए हैं। और अगर PTI के MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स 33% भी अपनी सिंसेरिटी पाकिस्तान और इमरान खान के साथ दिखा दें तो ये सिस्टम जो है वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि ये किसी वक्त भी फिर अपने बोझ से गिर जाएगा, अगर ये ना भी गिरा पाए तो। अब देखें ना, ये निज़ाम कितना कमज़ोर है कि ज़ुरैन निज़ामानी का कॉलम ये उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि इन्होंने एक लिस्ट जारी किया है कि 132 गाने जो हैं उनके ऊपर, पंजाबी गानों के ऊपर पाबंदी है, और उनमें एक गाना जो है वो नकदा कोका भी है कि बसंत के मौके पे ये गाना नहीं चलाया जा सकता। ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि इस निज़ाम ने अब ये भी पाबंदी लगा दी है कि ये जो पतंगें उड़ाई जाएंगी, बसंत जो मनाया जाएगा, इसके ऊपर किसी पॉलिटिकल शख्सियत की तस्वीर नहीं होगी। मतलब हद हो गई है इनके खौफ की, हद हो गई है इनकी शिकस्त की, हद हो गई है इनके अंदर की जो एक इनका खौफ है इमरान खान का। मतलब कि इमरान खान की तस्वीर भी किसी पतंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अरबों रुपए इन्होंने बसंत के ऊपर लगा रहे हैं, अरबों रुपए, एक ऐसे वक्त में जब पंजाब में आटे का बहरान शुरू हो गया है, जब किसान बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो गया है, तनख्वाहदार तबका इस वक्त बहुत मजबूर हो चुका है, जब रियल एस्टेट रुक गया है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, हर आदमी परेशान है, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, सर्दियों में शदीद लोड शेडिंग हो रही है, लोग बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे, बाइज्जत खाना बच्चों को नहीं खिला पा रहे, लोग जो हैं वो हॉस्पिटल के बुरे हालात हैं, हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है, लोग अगर कोई सरकारी महकमे में काम पड़ता है तो करप्शन लूट मार अरूज पर है, और कोई मुल्क में बेहतरी नज़र नहीं आ रही, और हर आने वाले दिन के साथ लोगों का इस निज़ाम पर एतमाद उठता चला जा रहा है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। लाखों लोग पिछले 3 साल में जा चुके हैं, करोड़ों लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं कि उनको यहाँ पर रोज़गार नज़र नहीं आ रहा। ऐसे हालात में तीरा की वीडियोस आप देख लें, गुल प्लाजा की का आप सानिया देख लें, और इनके अरबों रुपए लगा रहे हैं 6, 7, 8 फरवरी को बसंत के लिए, और वजह सिर्फ ये है कि 8 फरवरी की कॉल को नाकाम बनाया जाए। अरबों रुपए ये झोंक रहे हैं। अब इन्होंने अरबों रुपए लगा के बसंत मनाने जा रहे हैं। उसके ऊपर जब PTI ने ये कह दिया कि हम तो PTI का खदशा था कि वो तस्वीरें इमरान खान की उसके ऊपर होंगी, पतंगों के ऊपर, तो वो भी इन्होंने पाबंदी लगा दी। और इस वक्त इतना शदीद बताया जा रहा है कि क्रैकडाउन हो रहा है कि देखा जा रहा है कि कहीं पे इमरान खान की तस्वीरों वाली पतंगें तैयार तो नहीं हो रही। ये इनका खौफ का आलम है। अच्छा, तीरा के ऊपर मैं अभी मज़ीद भी इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रा तफसील से कुछ और चीज़ें बात करते हैं। एक तो अहमद वड़ाइश ने एक वीडियो जो है, एक तस्वीर जो है वो लगाई हुई है, जिसमें ये सैयद मुज़म्मिल शाह का प्रोग्राम है एक्सप्रेस न्यूज़ पे, और उसमें सैयद मुज़म्मिल शाह हैं, राना एहसान अफजल हैं, अहमद अवैस साहब हैं और दानियाल अजीज़ साहब हैं। उस पर अहमद वड़ाई ट्वीट करते हैं कि दानियाल अजीज़ शकरगढ़ से हैं, अहमद अवैस लाहौर से हैं, राना एहसान अफजल फैसलाबाद से हैं। ख़ुद मुज़म्मिल का तल्लुक उन्होंने कहा कि गलबन लिया से है, साउथ पंजाब से तो है, मुझे ये नहीं पता कि इनका तल्लुक लिया से है। ये सब मिलकर पख्तूनख्वा की वादी तीरा और वहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो ये इस वक्त हालात हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जो एक जिरगा बुला लिया है, पहले मैं उस पर आपको बता दूं, क्योंकि आज हुआ ये है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ और इख्तियार वली ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो बात की है, इन्होंने पूरा एक नैरेटिव ये बताया है कि जनाब ये जो तीरा से नकल मकानी हो रही है ये तो 1880 से हो रही है, और ये तो नॉर्मल सी बात है, और हर सर्दियों में बर्फ़बारी होती है तो लोग वहाँ से नकल मकानी करते हैं। और इस पे एक बहुत ही सख्त जो है वो ट्वीट किया है, वो मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने समीना पाशा साहबा ने, क्योंकि ख्वाजा आसिफ वगैरह कह रहे हैं कि लोग खुद से नकल मकानी कर रहे थे, और इस पर मैं बताता हूँ कि सोहेल आफरीदी ने क्या कहा है। समीना पाशा कहती हैं कि बर्फ़बारी से बचने का हल तीरा के लोगों ने ये निकाला कि घर में महफूज रहने के बजाय बच्चों को लेकर खुले पाँव, नंगे पाँव के साथ सड़कों पर आ खड़े हों।
दुर फिटे मुंह ऐसी लॉजिक का, शर्म भी नहीं आती ऐसी बातें टीवी पर आके करने की। अच्छा, आज जो है ना, वो जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था ना कि इनका जो मैं आपको बता रहा था कि इनके जो खौफ, इनके अंदर जो खौफ है, खौफ यह है कि आज वज़ीर दिफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सहाफ़ी जब सवाल कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ डाउन, पीछे बैठा हुआ कोई बंदा है, जब सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं आवाज़ बिल्कुल डाउन ताकि लाइव ना जाए कि वो सवाल क्या कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और इख्तियार वली साहब की जो आवाज़ है वो फुल है और सहाफ़ियों के सवालों की आवाज़ बिल्कुल धीमी है। तो ये इस सिस्टम का खौफ है। इन नकदा कोका उससे खौफ, इमरान खान की तस्वीर से खौफ, इमरान खान की बहनों से खौफ, इमरान खान के लोगों से खौफ, और इसी तरह से वो उस पर भी इन्होंने अब एक्शन ले लिया है। पूरे चैनल्स में से सिर्फ मेरा ख्याल है शहजाद इकबाल साहब ने ही एक वो किया है, प्रोग्राम जो है शहजाद इकबाल साहब ने किया है, ईमान मजारी साहिबा पे सवाल किए, उसके ऊपर भी उनको नोटिस आ गया है और 3 दिन का उनको टाइम दिया गया है कि आप आज़ाद दें कि आपने ये प्रोग्राम किया तो किया क्यों है, और ख्वाजा राना सनौला से ऐसे सवाल किए तो किए क्यों हैं। अच्छा, सुहेल आफरीदी ने क्या किया है जनाब, सुहेल आफरीदी ने एक वीडियो पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम जारी किया है और बिलअमूम पाकिस्तानी कौम के नाम और बिलखसूस जो उनके पख्तून लोग हैं उनके नाम। वो कहते हैं कि वादी तीरा पर आज एक बार फिर सख्त तरीन हालात मुसलत किए गए हैं। इमरान खान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए गिराया गया। रजीम चेंज के बाद जब दहशतगर्द दोबारा आबाद हो रहे थे तो खैबर से हज़ारा, मालाकंड से लेकर DI खान और वज़ीरिस्तान तक हमने जिरगे और अमन पासोन मुनक्किद किए। हमने खबरदार किया कि पख्तून कौम के सरों का सौदा हो रहा है और हम पर दहशतगर्दी दोबारा मुसलत की जा रही है। उस वक्त PDM की नाजायज़ हुकूमत कहती थी कि हम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस वक्त पख्तून कौम बड़ी तादाद में बाहर निकली और बंद कमरों के फैसलों को मुस्तरद किया। जिन अजला में अवाम ने इन फैसलों को रद्द किया वहाँ अल्लाह के फजल से आज भी अमन कायम है। बदकिस्मती से जिन अजला में इस खतरे को संजीदगी से नहीं लिया गया वहाँ आज हम दोबारा बदअमनी का शिकार हैं। बंद कमरों में किए गए फैसलों ने इमरान खान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराया, जिसके नतीजे में बदअमनी भी लौटी और मईशत भी तबाह हुई। आज सरमायाकार और नौजवान मुल्क से भागने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। वादी तीरा पर भी जब बंद कमरों के फैसले मुसलत किए जा रहे थे तो मैंने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जब 22 बड़े और 14,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से बदअमनी ख़त्म नहीं हो सकी तो हमें कोई समझाए कि दोबारा ऑपरेशन के फ़ायदेमंद नताइज कैसे और क्यों होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की छत तले तमाम मकातब फ़िक्र और सूबे की तमाम सियासी जमातों के जिरगे ने मुतफ़िक़ा तौर पर 15 नुकाती एजेंडा मंजूर किया। सब इस बात पर मुतफ़िक़ थे कि मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं और ऑपरेशन से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। सब ने कहा कि मिल बैठ कर मसले का हल तलाश किया जाए ताकि मुस्तकिल अमन हो सके, लेकिन ये नहीं माने और बंद कमरों में फैसला हुआ कि वादी तीरा पर एक बार फिर ऑपरेशन मुसल्लत किया जाए। कोर कमांडर और IGFC की सरबराही में 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। 24 रुकनी कमेटी में आफरीदी कौम के बड़ों को कहा गया कि आप लोग घरों को खाली करें क्योंकि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। आफरीदी कौम ने कमेटी मेंबरान से इतफाक़ नहीं किया, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि बर्फ़बारी के मौसम में अपने घर बार खाली करें। मैं बार बार वाज़े करता रहा कि जिस इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ बर्फ़बारी के बायस जानवर भी जिंदा नहीं रह सकते। अब नकल मकानी करने वाले बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन पूरी दुनिया देख रही है और अब बर्फ़बारी की वजह से ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा। अब हमें कोई समझाए कि इन बंद कमरों के फैसलों से कौन सा मकसद हासिल हुआ है। ये ऑपरेशन सिर्फ मुझे अपने लोगों में बदनाम करने और मेरी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश के लिए शुरू किया गया, लेकिन मैं अपने लोगों के दरमियान गया और उन्होंने मुझे बहुत प्यार और इज़्ज़त दी। मकसद वो कहते हैं यही था कि लोग नकल मकानी करेंगे, जलील और ख्वार होंगे, मुश्किलात से दोचार होंगे, मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन मैं वहाँ चला गया, लोगों को सच बताया, उनको फैसिलिटेट किया, उनके लिए 4 अरब रुपया जारी किया। तो इसलिए मैंने गेम पलट दी, बाजी पलट दी। अब इनके गले ये सब कुछ पड़ चुका है। अब वो कहते हैं कि अब जब इन्हें समझ आ गया है कि इस मौके पर ऑपरेशन का फैसला गलत था तो इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि तीरा के लोग अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं। यह प्रेस रिलीज इंतहाई खतरनाक है। इससे सूबे, इदारों और वफाक के दरमियान तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह एतमाद का फुकदान पैदा करने का मनसूबा है। इस प्रेस रिलीज के बाद कौम इनकी बातों पर किसी सूरत भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि कोर कमांडर और IGFC ने कमेटी के सामने बड़े वादे किए हैं। अब आया उनका बड़ा ऐलान। वो कहते हैं मैं इतवार को 2 बजे पूरे खैबर में बसने वाली अकवाम का जिरगा जमरोद फुटबॉल स्टेडियम में बुला रहा हूँ। जिरगे में पूछा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से बेदखल हुए हैं, नकल मकानी की है या ज़बरदस्ती घर आपको छोड़ने पड़े। हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग लेबॉर्टरी नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं। इनका खून इतना सस्ता नहीं है। मेरी हुकूमत ने मुतासरीन की देखभाल के लिए 4 अरब रुपये रिलीज़ किए हैं, क्योंकि हमने वफाक के वादे देखे हैं। पिछले ऑपरेशन में घरों को तबाह करके सिर्फ 4 लाख रुपये देने का वादा किया गया और आज तक पैसे नहीं दिए गए। इस बार हमने बंद कमरों के फैसलों के लिए ख़ुद को तैयार कर रखा है कि हम अपने लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। मैं पख्तून कौम के साथ खड़ा हूँ
और खून के आखिरी कतरे तक उनके हकूक़ के लिए खड़ा रहूँगा। अगर इस बार हम खड़े ना हुए तो सारी ज़िंदगी जनाजे उठाते रहेंगे। ये कहना है सुहेल आफरीदी साहब का। अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि और क्या चल रही हैं। शहजाद इकबाल साहब को एक पैमरा की जानिब से नोटिस जारी किया गया और उन्हें कहा गया है कि आपने जो प्रोग्राम किया ईमान मज़ारी के मामले के ऊपर, उसमें जो आपने सवालात किए राना सनौला से, वो बाइस्ड थे। तो वो कहते हैं शहजाद इकबाल साहब कि ये कितनी मज़े का खेज़ बात है कि पैमरा अब सवाल पूछने पर नोटिस भेज रहा है। ये दावा कि किसी वज़ीर से महज सवाल करना ही जानिबदाराना राय के ज़ुमरे में आता है, कानूनी तौर पर नाकाबिल जवाज़ और हक़ाइक़ के एतबार से गलत है। उसके बाद इसी तरह से अब ज़रा आ जाते हैं कि इमरान खान साहब की बहनों ने जो बाहर वहाँ पे गुफ्तगू की है, उन्होंने अडयाला के बाहर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी कुछ बहुत अहम नुकात हैं। उन्होंने कहा है इमरान खान, एक तो आज बैरिस्टर गौहर साहब को मिलने की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा किसी और को भी मेरे साथ भेजे, मैं अकेला नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं अकेला मिलता हूँ तो फिर ये समझा जाता है कि मैं बाहर आके गलत बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने इमरान खान से मिलने से इनकार किया। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि कुछ टाउट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खौफ पैदा कर रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद गिरफ्तारियाँ होंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो 8 फरवरी और उसके बाद का खौफ कुछ टाउट्स जो है वो फैला रहे हैं अपनी वीडियोज़ में। फिर वो कहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, अब जजेस के इख्तियार में भी कुछ नहीं रहा। पहले पाकिस्तान में अंडर ट्रायल केसेस पर टीवी पर बात करने से डराया जाता था, अब खुलेआम तौहीन अदालत हो रही है। आज के निज़ाम में फ़ख्र से कहा जाता है कि नैब के कहने पर 5 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। फ़ैसले पहले से तयशुदा होते हैं और जज हज़रात नैब की हिदायत पर फैसले देते हैं। नाके पर पुलिस ने हमें धमकियाँ दी कि आप मखसूस रास्ते से चले जाएँ तो एक नौजवान को छोड़ देंगे। ये नजम की बात कर रही हैं। तो एक नौजवान को छोड़ देंगे। पुलिस ने झूठ बोले और कस्में खाकर भी गलत बयानी की। अलीमा खानम ने बताया कि नजम नामी तालिब इल्म को बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई का नारा लगाने पर उठाया गया। नजम एक तालिब इल्म है और उसका वाहिद जुर्म इमरान खान का नाम लेना है। पुलिस एहलकार पिछली बार जंगली अंदाज में आए, ख़वातीन को धक्के दिए गए, जिससे अलीमा खानम ने कहा कि मेरी बहन ज़मीन पर गिर गई और उन्होंने ख़ुद पेशकश कर दी कि वो अगर पुलिस वाले उनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो गिरफ़्तार कर लें, मगर बच्चों को छोड़ दें। और अलीमा खानम ने सवाल उठाया कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता होगा। अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं और हर तरह का जुल्म पाकिस्तान में किया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख में इन्फेक्शन की खबर कहाँ से आई, किसने दी, हमें तो उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता और ये इमरान खान को बस रिहा होना चाहिए। ये लोग पीटीआई के झंडे के रंग और तस्वीर वाली पतंग से डरते हैं। उस दिन क्या होगा जब आसमान पर पार्टी के 2 रंगों वाली पतंगों से आसमान भर जाएगा। फिर जब साफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा मैं आपको मज़ीद तफसीलात नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको लग पता जाएगा, सबको लग पता जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत हर तरफ से फंस गई है, इनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। पूरे शहर की पुलिस यहाँ बुला ली जाती है ताकि हमें रोका जा सके और हमारे रास्ते बंद किए जा सकें। और वो कहती हैं कि इसी तरह से इमरान खान साहब की दीगर बहनों ने भी बहरहाल बात की और उन्होंने भी कहा कि ये जुल्म, जबर और बर्बरियत और फस्तायत हो रही है और काफ़ी उन्होंने चीज़ें जो हैं वो कही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें और आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो आज अदनान हैदर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया वहाँ पे ख्वाजा आसिफ से, और अदनान हैदर साहब ने यही कहा कि बजाय आपने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, होना तो ये चाहिए था कि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती, लेकिन कन्फ्यूजन बढ़ गई है। क्योंकि ख्वाजा आसिफ के अपने बयान का उन्होंने हवाला दिया कि आपका अपना बयान मौजूद है कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, आपके और वज़ीरों के बयान मौजूद हैं कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, करेंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। आज आप कह रहे हैं कि ना तो ऑपरेशन हो रहा है और ना आपने ऑपरेशन करना है। तो ये सारी सूरत हाल है। ये मैं आपको नादिर बलोच साहब वाला ट्वीट आपको बता चुका हूँ कि आवाज़ डाउन की गई। और इसी तरह से एक और फिक्स मैच का ड्रॉप सीन हुआ है, जो ये इस्लामाबाद बार ने जो एक ऐलान किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कि जी पुलिस ने बदतमीज़ी की ईमान मज़ारी को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उसने वकीलों के साथ, तो इन्होंने हड़ताल की हुई थी, हड़ताल की कॉल इन्होंने वापस ले लिया है क्योंकि वो कहते हैं जी पुलिस ने माजरत कर लिया। ज़ाहिर ये एक फ़िक्स मैच था। तो बाकी आज ये फैसल खान का ट्वीट है कि अडयाला जेल में जहाँ पे उसके करीब बैठ के और बहनें, इमरान खान की बहनें और ख़वातीन वो कुरान मजीद पढ़ती थी, वहाँ पे भी आज दोबारा पानी वहाँ पे फेंक दिया गया ताकि उनकी बहनें वहाँ बैठ के कुरान मजीद ना पढ़ सकें। और इसी तरह से आज एक और ये वकील साहब हैं, ये माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, हारून रशीद। ये नून लीग के उम्मीदवार थे और नून लीग इस वक्त जबर बर्बरीत फस्तैयत को जिसे सपोर्ट कर रही है वो आपको पता ही है। तो इन्होंने कहा है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है और इनको बिल्कुल ठीक सज़ा हुई है
और फिर मतीउल्लाह जान साहब ने पूछा कि उनको किस केस में सज़ा हुई है, तो कोई इनके पास जवाब नहीं था। नूरीन न्याज़ी साहिबा ने कहा है, इमरान खान साहब की जो बहन है, हसन न्याज़ी की वालिदा है, कि KP को बंद करना पड़ेगा और तरबेला डैम की बिजली भी बंद करनी पड़ेगी और हमें अब एक्सट्रीम स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। अच्छा, इस पर उन्होंने कहा है शाहिद खटक साहब ने कि हम कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं लेकिन अभी वो हम बताएंगे नहीं। कुछ बहरहाल है, मैं इस पर चेक करूँगा कि क्या प्लान कर रहे हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल ने जो अलामिया जारी किया है, उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रात से मुतअद्दिद ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि इमरान खान की आंखें एक संगीन बीमारी का शिकार हैं। उसकी बुनियादी वजूहात कई दीगर सेहत के मसाइल हो सकते हैं। अगरचे हमारे लिए इस खबर की आज़ादाना तौर पर तस्दीक करना नामुमकिन है, ताहम इस वक्त हम इमरान खान की सेहत के बारे में शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। अगरचा हमें इन मुआलजीन की पेशा वराना सलाहियतों और महारत पर मुकम्मल एतमाद है जो इस वक्त इमरान खान की देखभाल कर रहे हैं, इसके बावजूद हम दरख्वास्त करते हैं कि शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर्स की एक टीम को फौरी तौर पर खान साहब तक रसाई दी जाए ताकि वो इमरान खान के इलाज में शामिल हो सकें और ताकि उन तमाम लोगों को मुतमिन किया जा सके जो इमरान खान की सेहत के बारे में जो है वो कंसर्न है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दिफा के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी 1880 के दौर में जी रहे हैं, यानी सर्दियों में तीरा जैसे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं और गर्मियों में वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। अगर उन इलाकों में पिछले 50 साल के दौरान कोई तरक्की हुई होती तो ये लोग अपने इलाकों को छोड़कर क्यों जाते। इस अरसे में ज़िला खैबर की तीरा वादी जैसे कबायली इलाका जात वफाक की जिम्मेदारी रहे हैं, जहाँ ज़्यादातर तो बज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। 1880 की मिसाल देते हुए बतौर पाकिस्तानी भी शर्मिंदगी तो होती होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये तो अभी 3 साल पहले इंतजाम हुआ है ना फाटा का KP में, इससे पहले तो वफाक के अंडर था 70 साल तक। तो अगर तरक्की नहीं हुई तो वफाक की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके बाद एक और वो जो मामला है आप सुन चुके होंगे कि जनाब कहा गया कि पार्लिमानी वफ्द जो है वो जाएगा हज पे जाएगा और वो रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देगा, आवाम के टैक्स के पैसों से आवाम की तरफ से जो है वो वहाँ पे हाज़िरी देंगे। बड़ी अजीब व गरीब तरह की मुल्क के अंदर चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह ताला रहम ही करें। अच्छा, शहजाद इकबाल साहब ने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि बात यह है कि एतराज़ करना चाहिए था प्रोग्राम पे तो हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी को करना चाहिए था, क्योंकि उनको तो मौक़िफ़ ही नहीं था प्रोग्राम में। मैंने तो सिर्फ राना सनौल्लाह का मौक़िफ़ उसमें लिया। आज KP में ये जो नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, उसके नंबरों का आज उसकी नीलामी थी, तो खान 1 की नंबर प्लेट जो है वो 1 करोड़ 11 लाख रुपए में नीलाम हुई है। तो नवाज शरीफ 1 की भी कोई बंदा अब ये करेंगे, नवाज शरीफ 1 या मरीम नवाज़ 1 ताकि दिखाया जा सके, या कुछ और भी नाम 1 के नाम से ताकि बताया जा सके कि वो भी इतने ही पॉपुलर हैं और अपने किसी इन्वेस्टर को कहा जाएगा कि तुम 2 करोड़ में ख़रीद लो और तुम्हें 2 करोड़ कहीं और से कंपनसेट कर देंगे। ये आप करेंगे, पंजाब हुकूमत करेगी, नून लीग ये लाजमी हरकत करेगी, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद में भी बहुत महंगी नंबर प्लेट 804 की बिकी। वो बताई जा रही है कि सेनेटर हुमायूं मोमिन जो है इमरान खान साहब की जमात से सेनेटर हैं, बड़े दबंग बोलते हैं, ज़बरदस्त दलील के साथ बात करते हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपए में वो ली है। तो ये कुछ चीज़ें थी। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम साहब ने ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ को जवाब दिया। उन्होंने कहा 78 साल में से 70 साल वफाक के पास जो है वो फाटा का इंतज़ामी मामलात उनके पास थे, जबकि माली इंतज़ामात 78 साल में से 78 के 78 साल जो है वफाक के पास हैं। अगर तीरा और खैबर में हस्पताल और थाने नहीं हैं तो आपने क्यों नहीं बनाए? ख्वाजा आसिफ इस पे जवाब दें, क्योंकि इन्हीं के पास जो है वो इक़्तिदार रहा है। तो ये कुछ जो हैं वो मामलात थे और हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी उस पर आपको आगाह करेंगे। मैं कुछ और अपडेट्स देख रहा हूँ कि क्या हैं, किस तरह से हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब कहाँ में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।